हेलो पिक्चर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में मैं आपको एमसीसी और इंडिया कोटा 15% के राउंड वन की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है प्रैक्टिकल तरीके से आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा। प्लस आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है एमसीसी की चॉइस फिलिंग के टाइम, वो भी मैं आपको आज के वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ मैंने किसी एक कैंडिडेट है हमारे, उनकी मैंने ओपन की है चॉइस फिलिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली एमसीसी की साइट पे जाना है। कि जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन 2024 पे क्लिक करोगे, आपने यदि रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो आपको सिंपली रोल नंबर डालने, पासवर्ड डालने और सिक्योरिटी पिन डालनी है। उसके बाद जैसे आप लॉगिन करोगे फिर ओटीपी सेंड होगा। आप चाहो तो मोबाइल नंबर पे मंगवा सकते हो, चाहो तो आप ईमेल आईडी पे मंगवा सकते हो। जैसे आप ओटीपी सबमिट करते हो उसके बाद आपके इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। सेशन टाइम चल रहा होता है, इसका मतलब है कि 8 मिनट के अंदर ये सेशन खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको अभी इसी टाइम के अंदर करना है कि कैंडिडेट का नाम और रोल नंबर शो हो रहे, इसका मिसयूज बिल्कुल भी ना करिएगा। देखो यहाँ से आप कैंडिडेट की प्रोफाइल चेक कर सकते हो, जो भी आपने डिटेल्स फिल किए वो आप यहाँ से प्रोफाइल के अंदर चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अवेलेबल चॉइसेस करके आ रहा है। टोटल अवेलेबल चॉइसेस 445 है, मतलब 445 कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। इसमें एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों है, इसलिए क्योंकि एमबीबीएस तो 396 है और बीडीएस के 49 है, तो टोटल मिला के 445 चॉइसेस है। इसमें से कैंडिडेट ने 10 चॉइस फिल कर दी है, वो यहाँ शो हो रही है। 435 चॉइस फिल नहीं किए तो वो अनफिल्ड चॉइस यहाँ शो हो रही है। और चॉइस लॉकिंग अभी आपको पता है 20 अगस्त शाम को 4 बजे तक होगी, और कैंडिडेट ने अभी चॉइस लॉक नहीं किया इसलिए अनलॉक्ड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अवेलेबल चॉइस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चॉइसेस अवेलेबल नजर आ जाएगी। देखो इसके अंदर डेंटल कॉलेज भी नजर आ रहे हैं अपन को, रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी। यदि आपको सिर्फ एमबीबीएस कॉलेज चाहिए तो आप चॉइस फिलिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस कॉलेज फिल करें, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, मैंने पिछले साल देखा था बच्चों को गलती से वो एमबीबीएस के साथ डेंटल कॉलेज भी फिल कर देते हैं। जैसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज फिल किया, गलती से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की जगह मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज फिल कर दिया, तो बच्चे को मौलाना आजाद का डेंटल कॉलेज अलॉट हो गया। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, अच्छे से देखिए वो एमबीबीएस है या बीडीएस है। तो काफी कॉलेजेस के नेम एमबीबीएस और बीडीएस का सेम है, खाली मेडिकल और डेंटल का फर्क है। तो आपको ध्यान रख के चॉइस फिलिंग करनी है, प्लस आपको टॉप टू बॉटम चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब आप मान के चलो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 होती तो आप कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते, आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए हुए, उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आपको इस हिसाब से चॉइस फिलिंग नहीं करनी कि मुझे क्या मिल सकता है, ऐसा नहीं करना आपको। आपको टॉप टू बॉटम चाहे मिल सकते हो चाहे नहीं मिल सकते हो, आपको जो कॉलेजेस चाहिए उसके हिसाब से फिल करनी है। कि आप मान लो अपनी ऑल इंडिया रैंक 1 है, अब आपको टॉप टू बॉटम चॉइसेस फिल करनी है। ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अवेलेबल चॉइसेस पे आप देख सकते हो कितने बीडीएस की कॉलेजेस है, कितने एमबीबीएस के कॉलेजेस है। ठीक है, 18 मेडिकल कॉलेज इस बार 2024 में न्यू ओपन हुए राउंड 1 के अंदर। हो सकता है राउंड 2 में आपको और कॉलेजेस देखने को मिले। ठीक है? फिर देखो यहाँ पे आ रहा है चॉइस फिलिंग न्यू करके, इस पर क्लिक करना है आपको चॉइसेस देखने के लिए। मतलब चॉइस यदि फिलिंग करनी है आपको चॉइस फिलिंग, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो अपने पास 435 अवेलेबल चॉइस आ रही है। बच्चे ने ये 10 कॉलेज भर दिए हैं, तो 10 कॉलेजेस यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे ने चॉइस फिलिंग की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले आपको जैसे कोई कॉलेज सेलेक्ट करना है, जैसे आपको ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजन्ना सिरसिला सेलेक्ट करना है। देखो ये मैं एक डेमो की तरीके से बता रखा है आपको, ये बिल्कुल मत मानिएगा कि यही चॉइस फिलिंग आपको करनी है। एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपको ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिलसिला चूज करना है। आपको यदि किसी कॉलेज की फी डिटेल के बारे में जानना है तो व्यू फी डिटेल पे क्लिक करके उसकी फीस देख सकते हो। ठीक है, यहां से आपको एड पे क्लिक करना है। जैसे ही एड पे आप क्लिक करोगे, ये देखो ये कॉलेज एड हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिलसिला। ठीक है, यहाँ पे आपकी 11वें नंबर की चॉइस ये फिल हो गई। समझ आया आपको। अब देखो ये बीडीएस का आ रहा है, बीडीएस का यदि आप एमबीबीएस चाह रहे हो तो बीडीएस फिल ना करें। यदि बीडीएस चाह रहे हो तो सारे एमबीबीएस पहले फिल करें फिर बीडीएस फिल करें। किसी भी मेडिकल कॉलेज का डेंटल कॉलेज का फी डिटेल आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रहा है रिमूव का। आप चाहते हो कि ये कॉलेज हट जाए, जैसे जैसे आप ये जिस कॉलेज को आपने लगाया उसको आप चाह रहे हो कि रिमूव हो जाए, तो रिमूव पे क्लिक कर दोगे आप, ओके कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब सारी चीजें करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। यदि आप सेव एंड कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपकी चॉइसेस जो आपने चेंज किए वो चेंज होगी नहीं, इसलिए आपको जैसे सेव एंड कंटिन्यू मैंने कर दिया, ओके। ठीक है, अब टाइमर जो है फिर से
ओपन हो गया, 1 मिनट। ठीक है, 12 मिनट का सेशन चल रहा है। 7 कंटिन्यू जब आप करोगे तभी आपका ये मान के चलो जो आप चेंजेस कर रहे हो वो कंप्लीट होंगे। तो यहां से आप रिमूव कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। मतलब डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज को आप ऊपर कर सकते हो, ये सही से ऊपर। डाउन करना चाहते हो तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से डाउन भी कर सकते हो, डाउन पे यदि क्लिक करोगे तो। समझ आ गया आपको? इस तरीके से आपको यहाँ से चॉइस फिलिंग करनी है। टॉप टू बॉटम कॉलेजेस फिल करने, बीडीएस के कॉलेजेस फिल नहीं करने हैं यदि आपको एमबीबीएस चाहिए। अब आपने जो चॉइसेस भर रखी है, 10 चॉइस जैसे भर रखी है कैंडिडेट, उसको आप चेंज करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, काफी सारी चॉइसेस है, तो यहाँ जाके आप 10 चॉइसेस आपने जो भर रखी है इसमें आप रिमूव, अप एंड डाउन कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ पहले वाले कॉलेज को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा को, तो आप देखोगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा दूसरे नंबर पे आ गया। पहले पे ऑटोमेटिकली आरएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ वापस कोटा पहले नंबर पे आ जाए, तो मैं अप कर दूंगा, ये अप हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लिक हियर फॉर टू सेव चेंजेस। जब तक आप क्लिक हियर फॉर सेव चेंजेस नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये लोड करता है थोड़ा। जो आपका करंट सेशन चल रहा होता है 12 मिनट का। ठीक है, 12 मिनट के अंदर जो जो चेंजेस करना चाहते हो आप कर सकते हो। यदि चेंजेस हो जाते हैं उसके बाद फिर से आपका सेशन टाइम 12 मिनट का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो आप। इस तरीके से वो ये हो गया। ठीक है, टोटल सेव चॉइस 10 हो गई, सेविंग टाइम भी आ जाता है यहाँ पे और डेट भी आ जाती है। अब फिर से आपका टाइमर चालू हो गया 12 मिनट का। समझ आ गया आपको? फिर आपको इंटरचेंज करनी। चॉइस इंटरचेंज का मतलब है, सिंपल मतलब है कि कुछ नहीं है। जैसे आरयूएच कॉलेज ऑफ जयपुर दूसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला है। आप चाह रहे हो कि दूसरे नंबर का कॉलेज 5वें नंबर पे आ जाए, 5वें नंबर का कॉलेज दूसरे नंबर पे आ जाए, तो यहां से आपको चॉइस इंटरचेंज करना है। मतलब आरयूएच को चॉइस फ्रॉम चॉइस टू इंदिरा गांधी, यहां से आप इंटरचेंज करोगे तो दोनों की जो जगह है, लोकेशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। समझ आ गया आप? इस तरीके से आप इंटरचेंज कर सकते हो। चॉइस रीअरेंज का मतलब क्या है कि यहां से आप चॉइसेस भर 1 पे ये भर रखी है, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, आप यहां से इंटरचेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव करना है। सारी चॉइसेस फिल करने के बाद आप यहां से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ताकि आपको पता रहेगा कि आपने राउंड 1 के अंदर क्या चॉइस फिलिंग की थी। तो प्रिंट आउट भी कर सकते हो और यहां से आप चॉइसेस को चेंज भी कर सकते हो। तो कुल मिला के सारी चीजें चॉइस को चेंज करने का है। रीअरेंज में चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज में आप चॉइसेस को इंटरचेंज कर सकते हो, मैनेज फिल चॉइस में अप डाउन रिमूव कर सकते हो, मल्टीपल डिलीशन में आप चाह रहे हो कि एक साथ काफी सारे कॉलेज आप रिमूव करना चाह रहे हो। जैसे इस बच्चे ने तो 10 कॉलेज भरे, लेकिन आपने 100 कॉलेज भर दिए। जैसे अब आप चाह रहे हो मल्टीपल कॉलेज रिमूव हो, तो आपको सिंपली इन पे क्लिक करते जाना है। जैसे आप क्लिक क्लिक करते जाओगे डिलीट चेक्ड आइटम पे, फिर आप क्लिक कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। काफी सारे चेक सभी को डिलीट करना है तो चेक ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप मल्टीपल डिलीशन कर सकते हो। फिर कल आपको पता है 20 अगस्त को शाम को 4 बजे ऑटो लॉक हो जाएगा। हो सकता है एक दिन का टाइम और मिल जाए आपको चॉइस फिलिंग के लिए। यदि नहीं मिलता है तो कल शाम को 4 बजे लॉक हो जाएगा, ऑटो लॉक हो जाएगा। आप नहीं भी करोगे तो भी लॉक हो जाएगा। बाकी आप लॉक चॉइस करके खुद भी लॉक कर सकते हो। समझ आ गया आपको? फिर देखो चॉइस फिलिंग में आपको समझ में आ गया किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। सारे इंस्टीट्यूट यहां शो होंगे, जहां से आपको कॉलेजेस आपको नजर आएंगे सारे। जैसे कॉलेज मैंने एम्स बठिंडा ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करूंगा, ये नीचे एम्स बठिंडा ऐड हो गया। ठीक है, फिर मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, तो बीडीएस और एमबीबीएस का ध्यान रखना है, गलती से कोई बीडीएस कॉलेज फिल ना हो जाए यदि आपको नहीं चाहिए तो। प्लस आपको टॉप टू बॉटम चॉइस फिलिंग करनी है। ये चॉइस तो एग्जांपल के तौर पे मैंने भर रखी है, लेकिन ओरिजिनल चॉइस आपको जैसे पहले नंबर पे एम्स दिल्ली आपको मिले ना मिले आपको फिल करना है, मौलाना आजम मेडिकल कॉलेज आपको मिले ना मिले आपको फिल करना है। इस तरीके से आप मान के चलो आपकी ऑल इंडिया रैंक यदि 1 होती तो आप कौन सी चॉइस फिलिंग करते, उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। समझ आ गया आपको? अब जैसे मैं होम पे आ जाता हूँ, यहाँ से प्रोफाइल चेक कर सकते हो, अवेलेबल चॉइसेस शो हो रही है, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपने जो चॉइस फिल की है तो यहाँ से व्यू फिल चॉइस देख सकते हो आप। अभी देखो लॉकिंग स्टेटस अनलॉक्ड है, अभी लॉक नहीं किए कैंडिडेट ने। प्रिंट आउट निकाल सकते हो सारी, है ना, चॉइसेस का, ताकि आपको पता रहे फ्यूचर में कि आपने राउंड 1 में ये चॉइस फिलिंग की थी। फिर चॉइस लॉकिंग पे चॉइस लॉक हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट का जब रिजल्ट आएगा 23 अगस्त को रिजल्ट आएगा तो ये यहाँ शो होगा। अब देखो कुछ बच्चों ने क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम गलती कर दी थी, तो वो पूछ रहे थे सर हम चेंजेस कहाँ कर सकते, तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो चीजें की थी गलती जो की थी, वहां जाके एडिट करके आप उस ऑप्शन को सही कर सकते हो और एक बार सबमिट कर सकते हो। एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग पे आपको क्लिक करना है और आपने यदि रजिस्ट्रेशन के टाइम यदि कोई गलती की थी तो आप वहां से वो ठीक कर सकते हो। फी पेमेंट डिटेल्स है तो ना, जब आपको कर दी होगी आपने, ठीक है,
फिर आपको डाउनलोड लेटर करना है, जब आपका वो आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तब व्यू एंड डाउनलोड लेटर कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद बच्चे ने जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दिया, ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किया, ईमेल आईडी यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत आए तो इन्होंने अपने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, प्लस इन्होंने नंबर प्रोवाइड कर रखे, यहां से आप उनको कॉल या इनको जीमेल कर सकते हो। इस तरीके से सारी चीजें आपको करनी है। आपको जो भी चेंजेस करो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है, सेव चेंजेस करते जाना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपकी जो चेंजेस आपने किए वो सेव नहीं होंगे। जहां सेशन टाइम चल रहा होता है 12 मिनट का, जो जो चेंजेस करते रहोगे फिर से 12 मिनट का स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन यहाँ आएंगे, कैंडिडेट की लास्ट एक्टिविटी यहाँ शो होगी। आप चाह रहे हो कि आपने कर लिए सारी चीजें, सेव कर ली, अब चाह रहे हो आप इस विंडो से बाहर होना, तो लॉग आउट पर क्लिक कर दो। यहां से मैं लॉग आउट पर क्लिक कर दूंगा, ओके करके, तो मैं बाहर हो गया। यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, फॉर सिक्योरिटी रीजन वी सजेस्ट यू टू क्लोज दिस विंडो। ये मैंने क्लोज पे क्लिक कर दिया, अब ये हो गया। फिर आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, तो इस पर क्लिक करोगे, पर पासवर्ड सिक्योरिटी पिन डालोगे, साइन इन करोगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो फिर से ओपन हो जाएगी। तो मैंने आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है अच्छे से दिया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। अब आप बायोमेडिको से जुड़ना चाह रहे हो, बायोमेडिको से काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्लान है, गोल्डन और डायमंड, ठीक है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।